खुदा ने दुनिया को बहुत ही खूबसूरत बनाया है और इस खूबसूरत दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान को बनाया है, क्योंकि इंसान में सोचने की, समझने की शक्ति होती है, ताकत होती है। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको इस बात की समझ होती है। जानवरों में ये सलाहियत नहीं पाई जाती, इसलिए जानवरों की गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन जब इंसान गलती करता है तो उस पर सवाल खड़े होने लाजमी हैं। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस घटना को सुनने के बाद इंसानियत भी शर्मसार हो उठेगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला बांदा की। ज़िला बांदा का एक थाना है तिंदवारी। यहाँ की एक महिला है लच्छो। लच्छो की उम्र लगभग 55 साल है और वो रोज़ अपने घर से बकरियाँ चराने के लिए जंगल में जाती है। 19 जुलाई की दोपहर 2 बजे वो अपनी बकरियों को लेकर जंगल जाती है, लेकिन शाम होने तक भी वापस नहीं आती है। वापस आती हैं तो उसकी बकरियां, दोनों बेटे और उसका पति जब देखता है तो बकरियां घर में हैं, लेकिन लच्छो का कहीं आता पता नहीं है। लच्छो को तलाशने के लिए आसपास के लोगों से पूछा जाता है, उनसे बातचीत की जाती है कि क्या आपने हमारी माँ को देखा है, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। धीरे धीरे करके रात हो जाती है, यानी कि 8 बज जाते हैं, लेकिन लच्छो का कहीं भी सुराग नहीं लगता है। हालत घर वालों की बिगड़ने लगती है और उन्हें कहीं ना कहीं एक अनहोनी की घटना का अंदेशा होने लगता है। गांव से 20-25 लोग और परिवार के लोग टॉर्च लेकर उसी इलाके में पहुंच जाते हैं जिस इलाके में वह रोज अपनी बकरियां चराया करती थी। ये इलाका है बैंदा घाट पुलिस चौकी, मोरमा खदान मार्ग पर। यहाँ बहुत सारी झाड़ियां हैं। वह औरत, उसको तलाशा जाता है। आखिरकार एक टॉर्च की जब रोशनी पड़ती है तो वो महिला झाड़ियों के बीचों बीच पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर ब्लाउज तो था, लेकिन इसके अलावा शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था। वो अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके खून से लथपथ उसके शरीर से खून बह रहा था। साथ ही लोगों ने और करीब में जाकर देखा तो उसके मुंह में मिट्टी भरी हुई थी, वो भी बेहिसाब। तो लोगों ने इसे समझने में जरा सी भी देर नहीं लगाई। लोगों ने सही अंदाजा लगाया, क्योंकि इस महिला के साथ बलात्कार किया गया था। और शोर ना मचाए, इसकी आवाज दूर तक लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए उसके मुंह में बहुत सारी मिट्टी भर दी गई, जिससे कि आखिर तक उसका मुंह खुला का खुला रह गया था, लेकिन आवाज नहीं लगा सकी। 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया गया। आनन फानन ही उस इलाके के डीएसपी सत्य प्रकाश शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड घटना स्थल पर एक एक बिंदु को बारीकी से तलाश करते हैं, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। क्योंकि हत्यारा बहुत ही चालाक किस्म का था, इसलिए घटना स्थल पर एक भी सुराग हाथ नहीं लगता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया कि महिला की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या की गई थी। एक नहीं, उसकी गर्दन पर कई सारे वार किए गए थे पीछे से। अब पुलिस हत्यारे की तलाश में निकल पड़ती है। अगले ही दिन गांव में पूछताछ करती है, लेकिन फिर भी पुलिस को कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सबूत हाथ नहीं लगता है। पुलिस इसके बाद उन लोगों की तलाश करती है जो लोग जंगल में पशु या बकरियों को चराने के लिए आया करते थे। लेकिन पुलिस की किस्मत अच्छी थी और अपराधी की किस्मत खराब थी। एक 10 या 12 साल का एक बच्चा था। पुलिस ने जब उससे पूछा कि आपने किसी को यहाँ आते जाते देखा है, तो उस बच्चे ने बताया कि मैंने अपने गांव के ही एक युवक जिसका नाम रमेश उर्फ पुन्नू है, उसको आते जाते देखा है। पुलिस ने देर नहीं लगाई और तत्काल उस युवक को, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे। दरअसल वो 35 साल का युवक 55 साल की उस बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने उस महिला को बुरी नीयत से दबोचा तो उस महिला ने विरोध कर दिया। ये विरोध और दोनों के बीच में काफ़ी देर तक खींचातान हुई, मारपीट तक की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी हवस मिटाने के लिए उस महिला को कुल्हाड़ी मारकर उसको घायल कर दिया। दरअसल लच्छो अपने घर से रोज बकरियों के साथ एक कुल्हाड़ी लेकर चलती थी। बताते हैं कि वो कुल्हाड़ी अपनी सुरक्षा के लिए और बकरियों के लिए कुछ टहनियाँ काटने के लिए, ताकि वो पत्ते खा सकें, इसलिए वो कुल्हाड़ी लेके आया करती थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि यही कुल्हाड़ी उसकी जिंदगी का अंत बनेगी, काल बनेगी। आखिरकार पुलिस ने आरोपी से और पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने बलात्कार नहीं किया है,
लेकिन मौके पर मिले सिम्टम्स के हिसाब से या जो भी घटना के बाद प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहे थे, उसको देखकर साफ प्रतीत होता था कि महिला के साथ बलात्कार हुआ है। और उसकी स्लाइड भरकर पुलिस ने जांच के लिए लैब भेजी हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अभी भी डीएसपी सत्यप्रकाश शर्मा कहते हैं कि बलात्कार की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उस बुजुर्ग महिला का जो बेटा है उसकी भी उम्र 35 साल है और बलात्कार करने वाले या हत्या करने वाले आरोपी की उम्र भी 35 साल है। यानी कि बेटे की उम्र का वो आरोपी एक बुजुर्ग माँ के साथ इतना घिनौना अपराध करता है, जबकि इंसानियत को इन कामों के लिए बनाया ही नहीं गया है। उसे सोचने की, उसके समझने की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, वो जानवरों से कहीं अधिक हो जाती है। लेकिन कभी कभी जानवर अच्छी हरकतें करते हैं और इंसान कभी कभी हैवान बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं। इस घटना में भी उस रमेश उर्फ पुन्नू ने ऐसा ही किया। हालांकि पुलिस ने उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसको जेल भेज दिया है। डीएसपी सत्यप्रकाश शर्मा कहते हैं कि ऐसी चार्जशीट दाखिल की जाएगी जिससे कि आरोपी कभी सलाखों से बाहर ही ना निकल पाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यहाँ तक कि वो फांसी के तख्ते पर पहुंचे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।